हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण अभिरुचि की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की क्लास में अपन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसकी आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि पोलस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा हुआ है? बताइए। प्रौढ़ शिक्षा से, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से, योग्यता की शिक्षा से, या फिर ग्रामीण शिक्षा से? तो देखिए पोलस पोपिनो है ना, इनका नाम जुड़ा हुआ है आपके प्रौढ़ शिक्षा से। किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रौढ़ शिक्षा। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा। बताइए सबसे उचित क्या होगा? उनको लज्जित करना, उनको अपराध का एहसास कराना, उन पर क्रोध करना, या फिर उनको दंडित करना? तो देखिए यदि आपसे कोई विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश आता हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनको उनके अपराध का एहसास कराओ, यानी कि उनको अपराध का एहसास कराकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बताइए वर्तमान में स्कूल क्या पूरा नहीं कर पा रहे? बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण, या फिर परीक्षा की तैयारी? तो देखिए वर्तमान में जो स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे ना, वो है नैतिक मूल्यों का विकास। क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। बताइए शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्कूल में राजनीति करना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, अच्छे नागरिक तैयार करना, या फिर ज्ञान को बढ़ाना? तो देखिए एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है अच्छे नागरिक तैयार करना। क्या होता है? अच्छे नागरिक तैयार करना। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? बताइए। उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण, उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए ना, वो सभी के साथ समान होना चाहिए, अर्थात सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप, यानी कि बार बार आपके विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तब आप क्या करोगे? बताइए। विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनको घर पर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, या फिर प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? तो देखिए विद्यार्थी अगर बार बार अनुत्तीर्ण होंगे ना, तो हम उनको विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि शिक्षण अभिरुचि में हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर पॉजिटिव जवाब देने। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? बताइए। सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन करवाना, कविता पाठन, या फिर साहित्यिक गतिविधियाँ? तो देखिए एक सामाजिक गुण जो शिक्षक का मान बढ़ाता है वो होता है सामुदायिक सेवा। क्या होती है? सामुदायिक सेवा। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है। बताइए जो पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है वो कैसा है? किसी काम का नहीं है, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, या फिर आवश्यक है? तो देखिए पेड़ लगाओ अभियान है ना, ये एक नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि आवश्यक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? बताइए। सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? प्रशंसा, व्यक्तिगत रुचि, समूह की सेवा, या फिर पूरे समूह का कल्याण? तो देखिए सफल नेतृत्व का आधार होता है पूरे समूह का कल्याण। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, तब आप, बताइए आप क्या करोगे? देर से पहुंचकर माफ़ी मांगोगे, समय पर पहुंचोगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करोगे, या फिर समय से पहले पहुंचोगे? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है समय पर पहुंचेंगे। यदि हमें कहीं पर भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है तो हम समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य वस्तु यानी कि विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। यह कथन है, बताइए यह कथन कैसा है? आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य या फिर असत्य? तो देखिए ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताइए। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, या फिर मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो देखिए हमने शिक्षक बनना तय किया क्योंकि शिक्षण कार्य हमें अत्यधिक प्रिय है। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए शिक्षण व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति या फिर उच्च अंकों का प्रतिशत? तो देखिए शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, वो है शिक्षण अभिवृत्ति। क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति। बिल्कुल शिक्षण के प्रति हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, यही शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। बताइए एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान? तो देखिए एक शिक्षक का जो मौलिक गुण है ना वो है शिक्षण विधियों का ज्ञान। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। बताइए प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, यहाँ पर हित है दोस्तों, हित या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए नेतृत्व का बुनियादी आधार है ना वो है समूह का हित। क्या है? समूह का हित। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। बताइए कौन से अध्यापक का अनुसरण करते हैं? जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिनसे मिलना अच्छा लगे या फिर जो सुंदर हो? तो देखिए छात्र विद्यालय में उसी अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के अनुरूप हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है? बताइए कुशल नागरिकता का अर्थ क्या है? अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या फिर सबके कल्याण हेतु चिंतन करना? तो देखिए कुशल नागरिकता का जो अर्थ निकल के आता है ना वो आता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। बिल्कुल एक कुशल नागरिकता के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। बताइए श्रेष्ठ माध्यम क्या है? विद्यालय है, खेल का मैदान है, घर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए श्रेष्ठ माध्यम अपना विद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे बताइए इससे क्या होगा? छात्र शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे या फिर छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा? तो देखिए अगर शिक्षक अपने कार्य में निपुण होता है तो इससे छात्रों को फायदा होगा कि उनको उचित नेतृत्व मिलेगा और उनकी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। बताइए छात्र के ध्यान को कायम करने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं वे छात्र के ध्यान को कायम करने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि? परिवेश की शिक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए? बताइए यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी या फिर हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते? तो देखिए विद्यालयों में परिवेश की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि? बताइए इसका कारण क्या है? वे बच्चों के साथ ध्यानपूर्वक व्यवहार करती है, वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती है, इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है या फिर उन्हें अन्य पेशों में काम करने के अवसर कम मिलते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है ताकि वे, यानी कि बताइए विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों देते हैं? घर पर व्यस्त रहे,
घर पर पढ़े, अपनी प्रगति पर ध्यान दे या फिर स्वाध्याय की आदत का विकास करे। तो देखिए विद्यार्थियों को हम गृह कार्य इसलिए देते हैं ताकि उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास हो सके। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से शिक्षण तरीके को आप अपनाएंगे, बताइए। प्रदर्शन, चर्चा, प्रवचन या फिर भूमिका खेल। तो देखिए अधिक से अधिक छात्रों का भाग लेना अगर सुनिश्चित करना है ना, तो हम शिक्षण तरीके को अपनाएंगे प्रदर्शन। किसको? प्रदर्शन। बिल्कुल प्रदर्शन तरीके को अपनाकर हम अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षण में शामिल करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, बताइए। सामाजिक विकास तीव्र गति से कहाँ होता है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो देखिए सामाजिक विकास जो होता है ना वो संयुक्त परिवार में अधिक होता है। कौन से परिवार में? संयुक्त परिवार में। तो ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, प्रश्न आपको कैसे लगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।